हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे प्यारे कान्हा कन्हैया चैनल के आगत सौ बार आपका स्वागत। कैसे हो कन्हैया के लाडलो, गोपाल के प्यारो। आशा है आप सब अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। तो किसी ने मुझसे पूछा, अमीर कौन है और गरीब कौन है, दोनों में क्या अंतर है? क्या पैसे से ही अमीर होता है? तो मेरा कहना था नहीं। क्योंकि अगर किसी के पास बहुत सारा धन है, दौलत है, पैसा है और उसके मन में ना करुणा है, दया है, ना किसी की सहायता करने के लालसा है मन में, तो वो अमीर नहीं है। मेरे अनुसार जिसके मन में दया है, करुणा है, किसी की सहायता करने की भावना है, लालसा है, वो मन से अमीर है। जिसका मन 24 घंटे प्रभु के सुमिरन में, गुरु के सुमिरन में, अपने इष्ट के सुमिरन में लगा रहता है, वो सबसे बड़ा अमीर है। क्योंकि अगर हम धन हमारे पास बहुत है और हम धन से अमीर हैं, तो फिर हम जो है किसी की दया नहीं कर सकते, या हमारा किसी का हाथ जो है किसी को 10 रुपये खर्च करने के लिए भी कांपता है और लगता है कि मैं किसी कैसे करूँ, ये धन दौलत तो मैंने बहुत पाई पाई करके जोड़ी है। तो मेरी नज़रों में वो सबसे ज़्यादा गरीब है, क्योंकि वो किसी की दया नहीं कर सकता, किसी की सहायता नहीं कर सकता, तो वो अमीर नहीं है। लेकिन हमारे मन में दया है, करुणा है, हम जो भी हमारे पास अर्जित धन है थोड़ा बहुत जिससे हमारा गुजारा होता है, उसमें से एक हिस्सा भी हम अगर किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, उसके लिए कुछ सहायता दे सकते हैं, तो उससे बड़ा अमीर कोई नहीं है। किसी के दुख को देखकर अगर हमारा मन तड़प उठता है, हमारे आँखों से उसके लिए दया के आंसू मतलब करुणा के आंसू निकलते हैं, तो उससे बड़ा अमीर कोई नहीं है। किसी कवि ने कहा भी है, आँख का आंसू ढलकता देख कर जी तड़प करके हमारा रह गया, क्या गया मोती किसी का है बिखर, या पैदा हुआ रत्न कोई नया। यदि किसी गरीब को या किसी दुखी को देखकर हमारे मन में हमारे आँख से करुणा के या कष्ट के अश्रु निकलते हैं, तो वो जो अश्रु है वो एक रत्न के समान है कि हमारे मन में दया रूपी एक रत्न पैदा होता है कि हम उसकी मदद कैसे करें। तो मन से अमीर जो होते हैं वही सच्चे अमीर होते हैं, ना कि धन और दौलत से। हाँ, धन चाहिए, थोड़ा बहुत चाहिए पूजा करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए, किसी की सहायता करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि करोड़पति हो जाएं और किसी की थोड़ी भी मदद ना कर सकें। आप भले ही किसी मंदिर में दान ना दें, किसी पंडित को दक्षिणा ना दें, लेकिन किसी गरीब के लिए एक छोटा सा घर बनवा दें या किसी गरीब का इलाज करवा दें, उसके घर में खाने के लिए कुछ अन्न पहुंचा दें, तो इससे बड़ा यज्ञ, तप और भजन सुमिरन कुछ हो ही नहीं सकता। तो जब सुदामा बहुत गरीब थे, तो लोगों ने कहा कि तुम्हारा मित्र तो तीनों लोगों का स्वामी है, वो द्वारकाधीश हैं, मथुरा नरेश हैं, उनके पास जाके कुछ मांग लो। तो सुदामा ने कहा, नहीं, मुझसे बड़ा अमीर तो कोई हो ही नहीं सकता, मैं तो अमीर हूँ, मैं क्यों किसी से कुछ मांगूँ। मेरे पास तो वो धन दौलत है कि मैं 24 घंटे अपने कृष्णा के, अपने प्रभु के, अपने हरि के सुमरन में लगा रहता हूँ, तो मुझे मेरा मन पूरा तरह से तृप्त है। मुझे हरि रूपी धन चाहिए, सुमरन रूपी धन चाहिए, ध्यान रूपी धन चाहिए, वो प्रभु की कृपा से मुझे मिला हुआ है, तो मैं किसी से कुछ नहीं मांगता। इसीलिए उस कृपा से, उस तपस्या से द्वारकाधीश ने, मथुरा ने, तीनों लोगों के स्वामी हरि ने उस सुदामा के पैर अपने आंसुओं से धोए। तो मन से जो अमीर होता है, सुमिरन से जो अमीर होता है, ध्यान से जो अमीर होता है, करुणा से जो अमीर होता है, दया से जो अमीर होता है, किसी की सहायता करने के लिए जो तत्पर रहता है, वो अमीर होता है। इससे बड़ा अमीर कोई भी नहीं है। तो अमीर मन से होना चाहिए, अमीर हृदय से होना चाहिए, ना कि ऊपरी जो भोग पदार्थ की चीज़ें हैं या जो पैसों से अमीर नहीं हो सकता। तो ये छोटा सा प्रसंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे,
शुभ रात्रि।